राजा परीक्षित को शाप लगा और वो अपने पुत्र को राजगद्दी पर अभिषिक्त करके गंगा के किनारे पर आकर के बैठ गए। मात्र 7 दिन उनके पास है, क्योंकि 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से मृत्यु को प्राप्त होंगे। राजा परीक्षित को तो पता था कि 7वें दिन तक्षक सर्प डसने के लिए आएगा, पर हम सब जितने यहां बैठे हैं, कोई कथा कह रहा है, कोई सुन रहा है, क्या हमको पता है कि हमारा अंतिम क्षण कब बनेगा? कब हम सब काल के गाल में समा जाएंगे? पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, पानी में बुलबुले बनते हैं, फूटते हैं। ऐसे ये जो सांसें जिनका हम दम्भ करके बैठे हुए हैं, इस शरीर को मैं मान करके, अपना मान करके जो बैठे हुए हैं, क्या पता है कि अंतिम सांस कब बन जाएगी? कहते हैं कि अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं ना, तो 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, एक नारायण, एक तो नारायण और दूजा मृत्यु को। जिसे नारायण और मृत्यु दोनों याद रहती है ना, उन्हीं का कल्याण होता है, क्योंकि उसे मालूम है ये काया पाई, ये काया छूटेगी। और एक हरि भजन, क्योंकि हम संतों से सुनते आ रहे हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं अंतिम समय जैसे आपकी मति होती वैसी आपकी गति बनती है। यदि भगवत आधार अवलंब आपके पास नहीं होगा तो अंतिम समय आपके दिमाग में संसार ही घूमेगा। थोड़ा धन आ जाता है तो रात भर हम धन का ही चिंतन करते रहते हैं। परीक्षित को पता है कि 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से मृत्यु को प्राप्त होना है, इसलिए आत्म कल्याण की भावना से गंगा जी के तट पर आ गए। और बंधुओं, कहते हैं कि गंगा जी का स्नान, नर्मदा का दर्शन और ताप्ती का स्मरण, इन तीनों का फल एक जैसा प्राप्त होता है। जो हमें गंगा जी के स्नान से हमको फल प्राप्त होता है, वो हमें नर्मदा के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। अब गंगा जी के नजदीक पहुंचे हैं, उनके तट में पहुंचे हैं, किनारे पर, तो कल्याण तो होना ही है ना। तो जिनका दर्शन भी दुर्लभ था, ऐसे श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के कल्याण के लिए स्वयं गंगा के तट पर पहुंचते। और जब यहां श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तब ये बात चहुं ओर फैल गई कि जिनका दर्शन भी दुर्लभ है, वो 7 दिन तक राजा परीक्षित को गंगा के तट पर कथा सुना रहे हैं। तो सारे लोगों में कोलाहल हुआ कि आखिर ऐसा क्या है। होती ना खुदर पुदर मस्ती है कि आखिर ऐसा क्या है। तो देवताओं को भी हुआ कि जाकर देखे तो सही कि ऐसा क्या है कि आखिर श्री सुखदेव भगवान उस राजा परीक्षित को कथा सुना रहे। तो उन्होंने क्या किया, सुधा कुंभम गृहीत देवा देवा तत्र समागमन, अमृत का कलश लेकर के कहां पहुंचे हैं, गंगा के किनारे। श्री सुखदेव भगवान के पास पहुंचे, क्योंकि ज्ञात था कि 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मृत्यु का भय है, मृत्यु से बचाने के लिए ही तो कथा सुनाई जा रही है। तो वो हाथ में क्या लेके गए हैं, अमृत। और पड़ौनिया वासियों, आपने तो कई बार कथा सुनी है, ये जो अमृत है ये कैसे प्राप्त हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ था, 4 लोगों को इकट्ठा करना, एक जगह पे किसी काम में लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सोचो जरा, देवताओं और दैत्यों दोनों को एकत्र किया था नारायण ने, और तब उनको एकत्र करके क्या हुआ था, समुद्र मंथन। ये मंथन वो नहीं था कि छोटी सी मटकी में दही डाल ली और बिलो लिया, निकल आया मक्खन। इतने विशाल समुद्र का मंथन करना था। तब स्वयं भगवान कच्छप बने थे, मद्राचल पर्वत की जो है मथानी बनी थी, और स्वयं इतने बड़े वासुकी सर्प की रज्जू बनी थी। अब आप सोचो कि इतने सारे देवताओं को और दुष्टों को, यानी कि असुरों को इकट्ठा करके लाना, तब उसमें से ये अमृत प्राप्त हुआ था, जिस अमृत को पाने के लिए असुरों में और देवताओं में इतना संघर्ष हुआ था कि स्वयं भगवान को आना पड़ा था।
और आज वही सारे जो देवता हैं वो लेके आए हैं कि ये अमृत ले लो, इसके बदले में हमें कथा सुना दो। जो आप सबको हमको सहज में सुलभ है ना कि बैठ गए भैया, थोड़ी सी व्यवस्था बनाई और बैठ गए। सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है ये कथा। जब वो लेके आए ना कलश में सुधा कुंभम अमृत लेकर के जब पहुंचे हैं सुखदेव जी के पास कि प्रभु आप इनको ये कथा इसलिए सुना रहे हो कि अमृत ये जो है कथा को सुनने के बाद में मृत्यु जो है इनको दंश नहीं देगी, तो आप ऐसा करिए कि ये अमृत इनको पिला दीजिए, इसके बदले में हमको कथा सुना दीजिए। तो राजा परीक्षित देखने लगे कि ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव इस कथा को सुनने से क्या होगा और इस अमृत को पीने से क्या होगा। बहुत बहुत बड़ी बात है ये। तो सुखदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि वत्स यदि तुम इस अमृत को पी लेते हो, अमृत को ग्रहण कर लेते हो, तो तुम क्या हो जाओगे, दीर्घजीवी, यानी कि तुम्हें लंबी जीवन अवधि प्राप्त हो जाएगी। पर यदि तुम कथा को सुन लेते हो, इस कथा को ग्रहण कर लेते हो, तो इस कथा को सुनने के बाद तुम दिव्य जीवी बन जाओगे। अब चुनना तुम्हें कि तुम्हें दीर्घजीवी बनना है कि दिव्य जीवी बनना है, ये चुनाव तुम्हारा है। बंधुओं, कछुए की उम्र पता है कितनी होती है? हमने कभी तो नापी तो नहीं है, गिने भी नहीं है, लेकिन बड़े बुजुर्गों से सुना है कि कछुआ जो है 100 साल से भी ज्यादा जीता है। सांस चलती रहती है। कई बार ऐसे भी लोगों को हमने देखा है कि जिनका शरीर पूरा हो गया, कोमा में है या वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, बस वेंटिलेटर पे पता चल रहा है कि हाँ सांस चल रही है, और 15-15, 20-20 दिन तक लोग वेंटिलेटर पे पड़े रहते हैं। तो ये भी कोई जीवन है? खा लिया, पी लिया, सो लिया, भोग लिया। बोले ऐसे कछुए जैसी जिंदगी लंबी हो पर क्या फायदा। जीवन चाहे छोटा हो परंतु सार युक्त है, ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, तो वो लाखों वर्षों की अवधि पर भी भारी पड़ जाता है। जीवन लंबा नहीं, छोटा। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान, ब्रह्म रात्रे विचारी एवा तदा देवान जहासा। कभी किसी कांच की तुलना मणि से होती है क्या? जैसे आप एक कांच की तुलना किसी मणि के साथ नहीं कर सकते, ऐसे ही अमृत की तुलना भी भागवत कथा के साथ नहीं हो सकती। ये तो अमूल्य है। तो यहां पर श्री सुखदेव भगवान ने देवताओं को कथा का सदपात्र ना मानते हुए उनको वहां से दूर दरा करके भगा दिया, जैसे कोई जानवरों को भगा देता है, इस प्रकार से भगा दिया। अब आप सोचो कि देवता क्या लेके आए हैं? अमृत लेके आए हैं। उनको भी भागवत कथा उपलब्ध नहीं है, और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमें भागवत कथा सुनने को अवसर प्राप्त हुआ है, उनके चरणों में बैठे हैं। तो हमारे पुण्य प्रारब्ध होंगे ना, हमारे गुरुदेव की कृपा हुई होगी ना, देव नारायण महाराज ने कृपा की होगी ना, कि हमें अपने ही आंचल में, अपनी गोद में बैठ करके कथा सुनने का हमको फल दे दिया।